अराहत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्च इनाविओ संसारो अन्नवो बुत्तो जंग तरंति महेशिनो। यह शरीर नौका कहा गया है और जीव है वह नाविक है। संसार जन्म मरण की परंपरा एक समुद्र है, अर्णव है। इस संसार अर्णव को महर्षि लोग तर जाते हैं। शरीर एक साधन है, धर्म का साधन भी है, मोक्ष की साधना में भी साधन बनता है, और शरीर पाप का साधन भी, अपराध का साधन भी बन सकता है। दोनों प्रकार का साधन शरीर बन सकता है। शरीर 5 बताए गए हैं जैन वाङ्मय में। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर। सामान्यतया आदमी के पास 3 शरीर होते हैं, औदारिक, तैजस, कार्मण। विशेष स्थितियों में वैक्रिय और आहारक शरीर भी मनुष्य के पास हो सकता है। यह हमारा स्थूल शरीर औदारिक शरीर। इस औदारिक शरीर के द्वारा साधना की जा सकती है। तो शरीर को नौका कहा गया। नौका एक साधन है जल को पार करने के लिए। इसी प्रकार शरीर एक साधन है संसार समुद्र को पार करने के लिए। परंतु यह नौका निश्छिद्र हो, ठीक हो, तब तो पार पहुंचाने वाली बन सकती है। सच्छिद्र हो तो नौका डुबोने वाली भी बन सकती है। अब सच्छिद्र और निश्छिद्र का क्या मतलब? देखिए, छेद, नौका में छेद होता है तो अंदर पानी आ सकता है। और शरीर में, जीवन में छेद का मतलब आश्रव ज्यादा है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग खास करके, इनसे वो कर्म रूपी पानी आ जाता है तो यह नौका डुबोने वाली बन सकती है। आश्रव एक छिद्र है, आश्रव वह छिद्र है तो नौका सच्छिद्र हो गई, छिद्र सहित हो गई और डुबोने वाली बन सकती है। नौका निश्छिद्र कैसे बने? आश्रव न हो, संवर की साधना हो, संयम की साधना हो तो नौका निश्छिद्र हो गई। अब फिर नौका को चलाने की प्रक्रिया है। इस नौका को चलाने की प्रक्रिया तप है। तप तो छेद न हो यानी संवर हो, जीवन में संयम हो, और चलाने की प्रक्रिया यानी तपस्या हो, शुभ योग हो तो कर्म करते हैं। तो संवर और निर्जरा के द्वारा यह नौका हमें पार पहुंचाने वाली बन सकती है। सारांश की बात है, हम जीवन में संवर की साधना करें, त्याग करें, संयम करें और तपस्या करें। त्याग, तपस्या
के द्वारा संसार समुद्र का पार पाया जा सकता है। अब यह शरीर है, इसमें बुढ़ापा, वार्धक्य, वृद्धावस्था और व्याधि, बीमारी और इंद्रिय शक्तिहीनता, ये तीन चीजें इस नौका के आगे बढ़ने में बाधक बन सकती हैं। बुढ़ापा, व्याधि और इंद्रिय शक्तिहीनता, ये तीन तत्व हैं तो यह नौका कहीं बाधित हो सकती है। तो क्या करें? बुढ़ापा को रोकना भी मुश्किल काम है। अवस्था आती है तो फिर बुढ़ापा भी आ सकता है, और बीमारी कभी नहीं आए यह कहना भी कठिन है, और इंद्रियां कभी कमजोर नहीं पड़ेंगी यह भी कहना कठिन है। बुढ़ापा जब आ जाए और पीड़ित करने लग जाए फिर साधना में भी अवरोध आ सकता है, आदमी परवश भी बन सकता है। व्याधियां लग जाए तो भी दिक्कत है, इंद्रियां ठीक काम न करें तो भी दिक्कत है। शास्त्रकार ने एक प्रेरणा दी है, हमें मानो आगाह किया है, शास्त्रवाणी है, जरा जाव न पीले वाही जाव न बढ़ई जा विंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। कि बुढ़ापा जब तक पीड़ित न करे, बुढ़ापा की अवस्था आने पर भी अगर बुढ़ापा पीड़ित न करे तो काम चल सकता है, पर बुढ़ापा हावी हो जाए, पीड़ित कर दे। पीड़ित कैसे कर दे? काना केसा लोयना कर गोडा दांता एता माही बिखो पड़े जोवनियो जानता। काना केसा लोयना यानी कान, बुढ़ापा आ गया और पीड़ित करना शुरू कर दिया, जवानी चली गई तो कान में असर, श्रवण शक्ति कमजोर हो सकती है। केसा, केस सफेद हो जाते हैं। लोयना, आंखों की ज्योति कम हो सकती है। कर, हाथों की ताकत कम हो सकती है। तो गोडा, पैरों से लंबा चलना मुश्किल हो सकता है। जवानी में 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर भी चल लेता है। बुढ़ापा हावी हो जाए फिर कोई कह दे कि 20 किलोमीटर चलो, मुश्किल है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने दक्षिण भारत की यात्रा की, कोलकाता की भी यात्रा की, परंतु 60 वर्ष पार होने से पहले पहले वे कोलकाता पधार गए, वापिस राजस्थान पधार गए थे। दक्षिण भारत पधार गए थे और वापिस पधार गए थे 60 वर्ष से पहले पहले, यानी वो बुढ़ापा की जो उम्र है उससे पहले पहले ही लंबी यात्रा कर ली थी। तो गोडों में दर्द हो जाए तो लंबा चलना मुश्किल है। पैदल यात्रा के द्वारा लंबा चलना फिर मुश्किल है। और दांतों में भी असर, दांत भी गिर जाए, ठीक काम न करें तो दांतों में भी असर बुढ़ापा आने पर हो सकता है। यानी इस रूप में बुढ़ापा पीड़ित करने वाला बन सकता है। और फिर आगे स्मरण शक्ति भी कमजोर पड़ जाए,
चिंतन शक्ति पर भी कभी असर आ जाए। तो शास्त्रकार ने कहा कि जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म की समाचरण रूप साधना कर लो, धर्म की आराधना कर लो। कि बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे, उससे पहले पहले ज्यादा काम कर लो धर्म के क्षेत्र में। वाही जाव न बढ़े, व्याधि न बढ़े। मामूली तो ठीक है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार के भी मान लो हो गया, सामान्य रूप में हो गया। बड़ी बीमारियां लग जाए, वो बढ़ जाए शरीर में, गंभीर बीमारियां लग जाएं, हार्ट संबंधी समस्या रहे और बीमारियां लग जाए, वो न लगे, वो न बढ़े, उससे पहले पहले जो करना हो सो धर्म का काम कर लो। जा विंद्रियान हायंती, जब तक इंद्रियां हीन न पड़ जाएं, कमजोर न पड़ जाएं, तब तक जो करना हो सो कर लो। यानी शरीर की सक्षमता जब तक है तब तक हम जो कर सकें वो कर ले। बाद पर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए, बाद का क्या पता क्या हो जाए। धर्म का काम आज कर सको तो आज ही शुरू करो, बाद में पता नहीं है। क्या हमें पक्का पता है क्या कि शरीर हमारा एकदम बरसों तक ठीक रहेगा? तो बाद पर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए। तो शरीर को नौका कहा गया है। यह नौका ठीक रहे, स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगा तो नौका ठीक रहेगी। और स्वस्थ शरीर का उपयोग हम धर्म के आचरण में करें तो यह नौका हमें भवसागर पार लगाने वाली बन सकती है। धर्म गुरु होते हैं, तीर्थंकर ज्ञानी पुरुष हैं, वो हमें पार पहुंचने की बात बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। उनके उपदेश, उनका मार्गदर्शन साधना करने में सहायक बन सकता है, रास्ता दिखा सकता है। रास्ता दिखाने वाला दिखा दे और स्वयं फिर चले तो आदमी आगे बढ़ सकता है। दुनिया में संत लोग होते हैं, वे कितना उपकार करते हैं, कल्याण करते हैं। वे ऐसी चीज अध्यात्म की बता सकते हैं कि जो हर कोई न भी बता सके। त्यागी संत और साथ में जानी भी हो तो कुछ दे सकता है। लड़का एक संत के पास आ गया और बोला, बाबा कुछ मुझे दो, अनाथ बच्चा हूं, कुछ दो मुझे, गुजारा हो जाए, जीवन ठीक चले। ज्यादा गिड़गिड़ाया तो संत ने कहा, देखो अभी बाहर उधर मैदान में मैंने एक चिंतामणि रत्न फेंका है, तुम वो ले लो। लड़का गया, अच्छा वो रत्न पड़ा था, उसने उठा लिया। इससे तुम जो चाहो सो इच्छा करो, तुम्हें मिल जाएगा। लड़के ने हाथ में लिया और लगा कि यह है तो ठीक, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, मन में आया कि इतना बढ़िया रत्न है, इसको बाबा ने फेंका क्यों? आदमी फेंकता किस चीज को? जो काम की न हो उसको फेंकता है। तो इसको क्यों फेंका? इसका मतलब है कि बाबा के पास इससे भी बढ़िया कोई चीज है, तब बाबा ने इसको फालतू समझकर फेंक दिया। तो मैं इस फालतू को क्यों ले जा रहा हूं? मुझे भी तो वो चीज चाहिए जो
बाबा के पास है, जिसके मिलने से बाबा ने इसको फेंका है, वापिस आया बाबा के पास। बोला बाबा ये फेंका क्यों आपने, इतनी बढ़िया चीज है तो फेंकी क्यों? इसका मतलब है आपके पास इससे भी बढ़िया कोई चीज है, जिसे पाकर आपने इसको फेंका है, तो मुझे बाबा वो ही दो ना जो इससे भी बढ़िया चीज आपके पास है। बाबा ने कहा तुमने ठीक पकड़ा है बात को, मेरे पास इससे भी बढ़िया चीज है, जिसको पाकर मैंने इसको फेंक दिया। तो वो मेरी चीज है संयम की साधना। उस संयम की साधना के सामने यह ना कुछ चीज है। तुम लेना चाहो तो मैं तुमको वो चीज भी दे सकता हूं। बाबा दे दो, मैं भी इसको फेंक देता हूं। बच्चा गया बाहर, फेंक दिया उसको। अब मुझे वो दो जिसको पाकर आपने इसको फेंका था, वो ही मुझे दे दो। तो बाबा ने कहा तैयार हो जाओ, संयम लो, साधुत्व स्वीकार करो। जानकारी कर ली साधुपन की। लड़का बोला मुझे आप जो भी दीक्षा देनी दे दो, मैं आपका चेला बनूंगा और साधना में लगूंगा। लड़का दीक्षित हो गया, साधु बन गया, साधना में लग गया और खूब आनंद की स्थिति में चला गया। कहा बाबा बस आपने मुझको वो चीज दे दी जो वास्तव में उससे कितनी बढ़िया चीज है। तो हमें वो चीज, संयम की चीज, साथ में तपस्या, वो हमारे पास रहे तो यह नौका हमें पार लगाने वाली बन सकती है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ठीक है हर कोई साधु बन जाए यह तो मुश्किल है। गारहस्थ में रहते हुए भी त्याग, तपस्या, संयम और तप की साधना करने का प्रयास यथासंभव होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में संयम कर ले, त्याग को आगे बढ़ाएं, सम्यक्त्व हो, यथार्थ के प्रति श्रद्धा हो, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हो। हमारे देव अरहत शुद्ध साधु गुरु जिन प्रज्ञप्त हमारा तत्व, देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा, तात्विक जानकारी और संयम की साधना, जितना आश्रव को, छिद्रों को रोका जा सके। प्राणातिपात, हिंसा का त्याग, कम से कम आदमी की हत्या नहीं करूंगा, और जितना हिंसा से बचाव हो सके, झूठ का भी पूरा न भी छोड़ सके, इस सीमा से ज्यादा या बड़ी झूठ नहीं बोलूंगा जिस झूठ के कारण दूसरे का बड़ा नुकसान हो जाए, ऐसी झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, आदि आदि त्याग जीवन में हो। इसका मतलब वो छेद बंद हो जाएंगे, छेद बंद होंगे। साथ में स्वाध्याय, उपवास आदि आदि तप चलेगा। इधर निश्चिद्रता आ जाए, फिर वो नाव को चलाने की प्रक्रिया तपस्या के रूप में चले, तो फिर पार मिलना, संसार समुद्र का पार प्राप्त होना संभव हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, बचपन में साधु बन गए थे। जीवन के 11वां वर्ष चल रहा था, 11वें वर्ष में साधु बन गए थे। करीब 90 वर्षों का उनका जीवन काल, यानी एक कितना लंबा उनका संयम पर्याय रहा, और साथ में ज्ञानाराधना, ततः आराधना भी। तो बचपन में कोई साधु बन जाए, अच्छी साधना करे, जीवन भर साधना करे, आराधना कर ले,
बीच में कहीं कोई साधुपन को छोड़ने की बात, वापस घर जाने की बात, वो नहीं। ठेठ अंतिम श्वास तक अच्छी साधना कर ले तो मानना चाहिए इस नौका के द्वारा संसार को पार करने की दिशा में आगे बढ़ना हुआ है, ऐसी संभावना की जा सकती है। ये मानव जीवन हमें प्राप्त है, कितना सुंदर समय है हमारे लिए। अनंत काल में यह मानव जीवन का समय प्राप्त है। तो जीवन तो बीत रहा है, समय समय बीत, एक एक सेकंड 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 बीत। घड़ी में देखो, घड़ी का सुइया आगे चल रहा है, सेकंड आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, मिनट घंटा, फिर यूं समय बीत रहा है। इस बीतते हुए समय का उपयोग करें। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर लो। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर लो। संयम तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर लो। संयम तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर लो। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर लो। तो हम समय का बढ़िया उपयोग करें। लॉकडाउन का समय, कितने लोगों ने समय का धार्मिक दृष्टि से भी उपयोग किया होगा। एक सहज मानो एकांतवास का सा समय मिला। अब इस समय का हम आकलन कोई करने वाला करे, धार्मिक दृष्टि से कितना लाभ उठाया है। उठाने वालों ने उठाया ही होगा, और कितनी कितनी संस्थाओं ने भी धार्मिक दृष्टि से भी समय का उपयोग करने का प्रयास किया है। ऐसे संवाद भी मिलते रहे। तो यह जो शरीर हमें प्राप्त है, यह औदारिक शरीर है, और औदारिक शरीर है तो एक दिन अवसान को भी प्राप्त होता है। तो जब तक शरीर है, जब तक जीवन काल है, जब जितनी सक्षमता है शरीर की, हम धार्मिक साधना करने में इस नौका का उपयोग करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। By cables, converters, connectors and peripherals for mobile, desktop, laptop, printer and tablets from Black Cat India number 516 to 522, 5th floor, Lucia City Centre, OTC Road next to Sharada Theatre, Bengaluru, Karnataka 560,002, India. Delivery Pan-India and Union Territories, terms and conditions applicable. Website, blackcatindia.business.site